दोस्तों, ग्राम जेवरी की ज़मीन है। ड्रीम सिटी के बराबर, खसरा संख्या 332, 405, 406, 407, 408, 409। कुल भूमि लगभग 20 बीघे, जहाँ पर संदीप गोयल ने अवैध कब्जा करा। 80 लोगों की ज़मीन है दोस्तों। मुझे भागना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कोई ना कोई हो सकता है। स्थिति मुझे ऐसी लग रही है। ये देखिए दोस्तों, 20 बीघे से ज़्यादा भूमि है। किसान सीताराम लगातार जिला प्रशासन मेरठ से गुहार लगा रहा है 1/7/23 के बाद, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सांठ-गांठ कर जो है कब्जा कर रखा है। पुलिस यहाँ पर हमारी मदद करने में नाकाम दिख रही है पूरी तरह। और रेवेन्यू के अधिकारी लोगों ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा है 12/12/2024 को कि पुलिस हस्तक्षेप करे। मौके पर ज़बरदस्ती ज़मीन घेरी जा रही है संदीप गोयल द्वारा। जो बैनामा दिखाया गया वो अवैध है आधी ज़मीन का, और उसके बाद इसने समस्त भूमि पर कब्जा कर लिया है। हम इस संदर्भ में लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों की ज़मीन को तहस नहस कर दिया है। देखिए, रेगुलर यहाँ पर काम चल रहा है और हम बड़े विचलित हैं। हमारी ज़मीन को इन्होंने, इस भूमि पर ना संदीप गोयल ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। माननीय योगी जी से रिक्वेस्ट है कि आज 3 जुलाई 2025 हो गई और 6 जुलाई 2000 आज 3 जनवरी 2025 हो गई और लगभग 6 जुलाई 2023 से हम प्रशासन से न्याय की भीख मांग रहे हैं कि हमारी ज़मीन को अवैध तरीके से ख़रीदा गया है संदीप गोयल द्वारा, उस पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आज तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई जिला प्रशासन मेरठ द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नहीं की गई। देखिए दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर खसरा संख्या 405 है, जहाँ पे मेरा पोल खड़ा हुआ है बिजली को। यहाँ पे इसने सब जगह ये ईंटें लगाकर आगे तक बहुत बड़ा एरिया है मेरा। दोस्तों, जिस तरह से सीताराम की ये ज़मीन सीताराम अंतर्गत धारा 34 तय हुई, उस हिसाब से प्रशासन काम नहीं कर रहा है। हमारी प्रशासन से गुहार है कि हम गरीब 80 लोगों की मदद करें, और जो विरोधी है, जो कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, जिन्होंने इस ज़मीन को अपनी बताकर बेच दिया 6/7/2023 को प्रमोद, विनोद, रमेश, वेद प्रकाश, सरोज आदि पर, जो कि समस्त ग्रामवासी पाल समाज ग्राम जेवरी से है, और विक्रेता है और क्रेता संदीप गोयल पुत्र तीरथपाल पवन कुमार गोयल निवासी ओमनगर कंकरखेड़ा, थाना कंकरखेड़ा के अंतर्गत। इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस बात की स्पष्टीकरण के लिए 12 दिसंबर 2024 को सरदना राजस्व अधिकारी कानून को तहसीलदार और एसडीएम महोदय द्वारा भी संतुष्टि की गई है कि उक्त भूमि पर अवैध बैनामा कर कब्जा किया जा रहा है। सड़क, रोडी, मिट्टी डाली गई, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन मेरठ हमारी कोई गुहार नहीं सुन रहा है। मैं यहाँ बहुत मुश्किल में 6 बजे इसलिए आया हूँ क्योंकि जब भी मैं आया हूँ यहाँ पर मजदूर काम करते हैं और संदीप गोयल और भूमाफिया अखिलेश गोयल यहीं रहते हैं, और उनकी मौजूदगी में कई बार हमला करने की कोशिश की गई। 19 अक्टूबर 2024 को यहीं जहाँ ईंट लगी हुई है, पुलिस की मौजूदगी में 112 की PRB आई हुई थी, उसकी मौजूदगी में मेरे परिवार के साथ जानलेवा हमला किया गया। उसके बावजूद हम पुलिस के पास गए कि महोदय हमारी मदद करें, हमारे पास हमला हुआ है, इसके खिलाफ़ FIR लिखे, लेकिन उसके खिलाफ़ कानून ने एक FIR तक नहीं लिखी है, और हमारी गरीबी स्थिति के कारण हम लोग बहुत विवश है। अतः माननीय योगी जी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप वास्तव में भूमाफिया पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसे भूमाफिया के खिलाफ़, जिस पर ऑलरेडी 57 से ज़्यादा गरीबों के साथ अत्याचार करने के केस मामले दर्ज है, उस पर तुरंत कार्रवाई कराने का मैं शासन से अनुरोध कर रहा हूं। मेरी आपसे विनती है कि मेरे गरीब परिवार के साथ ऐसा अन्याय ना होने दें।